नमस्कार मित्रों, कैसे हो? चलिए, आपका एसएसटी का एग्ज़ाम 10th का जो था आज 20 फरवरी को वो बीत चुका है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे उससे आने की संभावनाएं थी और वो क्वेश्चंस आए हैं। जो भी वो क्वेश्चंस का वीडियो देख के गए हुए हैं बच्चे, वो बहुत सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टिक करके आए हैं। तो आज कल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है और साइंस के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव हम लेके आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल कल 21 फरवरी के एग्ज़ाम के दिन आपके बोर्ड पेपर में जो पेपर होने वाला है उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं वीडियो बनाया हूँ और आप भी अपना रिवीजन कर लीजिए कि कितना आप क्वेश्चन 70 में सही कर पाते हैं। बिल्कुल 70 क्वेश्चन लेके आए हैं और 15 से 20 मिनट के अंदर मैं 70 क्वेश्चन विथ आंसर करा दूंगा। और ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल पूरे विथ ऑब्जेक्टिव, विथ आंसर और विथ ऑप्शन के साथ आपको पूरे बिहार बोर्ड 2026 10th क्लास के एग्जाम में निकल के दिन 21 फरवरी को देखने को मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर बी होगा, ओम। राइट आंसर बी पे लिखा है ओम, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। और आंसर जो भी होगा बिल्कुल वेरीफाई 100% सिक्योर आंसर होगा। और आप बिल्कुल एग्जाम में जाने से पहले और एग्जाम से आने के बाद क्वेश्चन मिलाइएगा। और एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 35 में 35 आप टिक करके आओगे, ये पढ़ाई पॉइंट की गारंटी है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर सी होगा, ओम मीटर। ओम मीटर होगा प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। ये सही मात्रक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म रहते हैं। इसलिए आप सारे जितने भी ये सही मात्रक वाले क्वेश्चन हैं सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन भी ये सही इस आई मात्रक से रिलेटेड है कि विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? फटाफट से आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, वरना मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है। राइट आंसर ए पे लिखा है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? इसका राइट आंसर बी पे दिख रहा है, अमीटर है। अमीटर है विद्युत धारा मापने का यंत्र है अमीटर, ठीक है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बन रहा है और ये ही ऐसा ही क्वेश्चन आपको 10th एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी कल के पेपर में आपको पूरा का पूरा विथ एंड ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए, विभवांतर मापने का यंत्र क्या है? 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, वोल्ट मीटर से ही विभवांतर मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मापते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर सी पे दिख रहा है, समतल दर्पण। समतल दर्पण से क्या करते हैं? दाढ़ी बनाया जाता है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। किस उपकरणों में धन ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन ऋण माने प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कुंडली में धन और प्लस और माइनस का साइन नहीं होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है जो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है, ठीक है। नीला थोथा। 10 नंबर क्वेश्चन, नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 10 का राइट आंसर बी होने वाला है, CuSO4 इंटू 5H2O। यह नीला थोथा तूतिया भी बोलते हैं जिसको रासायनिक सूत्र है। बिल्कुल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नहीं भूलना है और नहीं याद है तो नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लवण है? 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन लवण है? 11 का राइट आंसर सी, K2SO4। K2SO4 क्या है? एक लवण है, ठीक है। चलिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध पूछ रहा है? सहसंयोजक बंध पूछ रहा है नाइट्रोजन अणु में। तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 सहसंयोजक बंध होते हैं नाइट्रोजन के अणु में। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। 13 का राइट आंसर बी होगा, CaCO3। संगमरमर CaCO3, ठीक है। 14 नंबर देखिए, वन संपदा। वन संपदा का उदाहरण है, वन संपदा का उदाहरण है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा, 14 का राइट आंसर सी, लकड़ी। वन संपदा लकड़ी, ठीक है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र। बेहद मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है, वो आपको कल के एग्जाम में ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगा, तो याद करते चलेगा। चीनी का रासायनिक सूत्र होगा, 15 का आंसर होगा बी, C12H22O11। C12H22O11 ये सब चीनी का सूत्र है, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? बिल्कुल भी वही क्वेश्चन है, एकदम सभी क्वेश्चन आपको लिए चुनिंदा क्वेश्चन लाया गया है कल के एग्जाम को देखते हुए। सभी गेस क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, C6H12O6। C6H12O6 स्वपोषी
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर में यहाँ पे डी पे दिखने मिले, डी पे उपयुक्त सभी, ठीक है। स्वपोषण यानी कौन अपने से भोजन बनाता है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो राइट आंसर होगा बी, मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 19 का राइट आंसर होगा सी में, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 20 देखिए, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है। 20 का राइट आंसर भी, वायु प्रदूषण से ही, वायु प्रदूषण से यानी एयर पोल्यूशन से यूरो 2 का संबंध है। 21 नंबर देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, डीडीटी अनिम्नीकरणीय संसाधन है। चलिए 22 नंबर देखिए, क्लोरोफिल का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंग होता है। 22 का राइट आंसर होगा सी, हरा। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, जो सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज कार्य करता है, विद्युत फ्यूज कौन से विधि से कार्य करता है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव पे विद्युत फ्यूज कार्य करता है। 24 नंबर देखिए, ओम का नियम, ओम का नियम। 24 का राइट आंसर होगा ए वी इजकल टू आई आर, ओम का नियम है वी इजकल टू आई आर। फॉर्मूला याद करिएगा, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, बैटरी से प्राप्त धारा कौन सा है, बैटरी से कौन धारा प्राप्त होती है, तो दृष्ट धारा यानी डीसी, बैटरी से डीसी धाराएं प्राप्त होती है। राइट आंसर बी पे है। चलिए 26 नंबर देखिए, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। 26 का राइट आंसर ए होगा वोल्ट, 26 का राइट आंसर ए वोल्ट। 27 नंबर देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की संख्या, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम है। 27 का राइट आंसर बी होने वाला है 2, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन, बोले 1 वोल्ट कितने बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 28 का राइट आंसर होगा 1 जूल बटा 1 कूलम, 1 जूल बटा 1 कूलम होता है 1 वोल्ट के बराबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बन रहा है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 29 का राइट आंसर सी होगा 7 से कम। अम्लीय विलयन के पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। अम्ल और क्षार से भी क्वेश्चन बनते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है 30 का राइट आंसर बी, मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, ठीक है बी। 31 नंबर, कुटपाथ पाया जाता है, कुटपाथ पाया जाता है यानी झूठा पैर किसमें पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अमीबा में कुटपाथ पाया जाता है। क्या नाम है, बी आंसर होगा, ठीक है, अमीबा में कुटपाथ पाया जाता है। और देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होती है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फूलों से। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जी अंग है। 33 का राइट आंसर होगा सी, वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, वृक्क किडनी, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु बनता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वृषण, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक होता है, समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 37 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट के लिए अवतल लेंस, राइट आंसर बी है। 37 का राइट आंसर बी है, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 38 नंबर देखिए, मानव नेत्र में पाया जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है, मानव नेत्र में पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीटर जोड़ा जाता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ा जाता है, 40 नंबर देखिए, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, 40 का राइट आंसर भी होगा, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिडक्स अभिक्रिया में होता है, 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे लिखा है दोनों, इसलिए मैंने सी बोल दिया पहले ही, दोनों उसका आंसर होने वाला था, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से कौन यौगिक बने होते हैं। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वैद्युत संयोजी, ठीक है।
43 नंबर देखिए, पीतल है, पीतल है, 43 पीतल है, इसका राइट आंसर सी होगा। मिश्र धातु, पीतल एक मिश्र धातु है, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बिहार बोर्ड 2026 के 10th एग्जाम जो होने वाला है कल 21 फरवरी के दिन, उसमें ऑप्शन के साथ आपको दिखने वाले हैं। बिल्कुल संभावनाएं हैं ऐसे सारी क्वेश्चन लड़े, और पीछे भी हमारे क्वेश्चन 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में लड़े हैं। तो अभी बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा इस वीडियोस को, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आप 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में लेके आओगे, ये पढ़ाई पॉइंट की गारंटी है। चलिए 44 नंबर है, प्रथम वर्ग के तत्व कहलाते हैं। प्रथम वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं? 44 का राइट आंसर सी, क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, राइट आंसर सी पे दिख रहा है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर के पे दिख रहा है 33, 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 0.03% CO2 पूरे वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए 46 में क्वेश्चन देखिए, NaOH है, NaOH है, 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षार। 46 का राइट आंसर होगा बी, क्षार। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीन है, 47 का राइट आंसर होगा बी, पादप हार्मोन है ऑक्सीन। 48 नंबर देखिए, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर यहाँ पे है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। ठीक है, 49 नंबर देखिए, परागकोश में होता है, 49 नंबर देखिए, 49 का राइट आंसर भी परागकण, परागकोश में परागकण होता है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, आपको कल देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। 50 नंबर देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? 50 का राइट आंसर भी यकृत, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। 51 का राइट आंसर भी जनित्र क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करती है, यानी जिसको जनरेटर बोलते हैं। 52 नंबर देखिए, हाइड्रो का अर्थ होता है, 52 का राइट आंसर, 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 52 का राइट आंसर सी, जल, जल। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। चलिए बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। 54 नंबर देखिए, आप आपतन कोण बराबर होता है, 54 का राइट आंसर होता है परिवर्तन कोण, यानी आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण के, जो किरणें आती है उसी कोण पे चली जाती है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, 55 का राइट आंसर बी, 55 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, 56 नंबर देखिए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर क्या पूछ रहा है? साग सब्जी का कंपोस्ट बनना है, साग सब्जी का कंपोस्ट बनना है, कौन से है? तो 57 का राइट आंसर बी, अपघटन है। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए और मिलाइएगा लास्ट में आप 70 में कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, इस वीडियो को देख के जाने के बाद अपने एग्जाम में 35 का 35 टिक करके आओगे। और पीछे भी मैंने साइंस के वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उपचयन, 58 नंबर क्वेश्चन देखें, उपचयन में होता है, 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, उपचयन में सभी क्रियाएं होती है। 59 नंबर देखिए, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनोड पे होता है, राइट आंसर बी। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील धातु है, 60 का राइट आंसर होगा सी, सोडियम, 60 का राइट आंसर सी, सोडियम। 61 नंबर देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, बी, कूलम, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, कूलम होता है। ठीक है, 62 नंबर देखिए, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, राइट आंसर विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, राइट आंसर यहाँ पे सी, वाट होगा। ठीक है, लास्ट 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी और क्वेश्चन बाकी है, पूरे 70 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए 63, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, इसका राइट आंसर होगा सी, 7 से कम होता है अम्लीय का, और क्षारीय का 7 से अधिक, ऊपर भी वीडियो था, क्वेश्चन था। चलिए 64 नंबर, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, राइट आंसर 64 का सी होगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय का। ठीक है,
पर 65 नंबर देखिए, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है 65 का राइट आंसर बी, CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 66 नंबर देखिए, कॉकरोच का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कॉकरोच का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन ऊपर भी था और इसको घुमा के पूछा गया है, तो आपको घुमाए वाला क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ करना है, ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं और आपको इससे बच के चलना है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो CO2, राइट आंसर बी होगा, CO2 ही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर लेंस बना सकता है, उत्तर लेंस बना सकता है, 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब उत्तर लेंस बना सकता है। 69 नंबर देखिए, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका राइट आंसर हमें यहाँ पे बी पे दिख रहा है, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, राइट आंसर बी पे। चलिए 70 और लास्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, 70 का राइट आंसर सी, पत्ती में, क्योंकि पत्ती का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल का भी रंग हरा होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पत्ती में क्लोरोफिल रंग पाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग बिल्कुल एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग का एग्जाम अच्छा हो। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।